हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रैब कोडिंग्स यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बनाएंगे फंक्शंस की हेल्प से। मीन्स मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ अर्थमेटिक विद फंक्शंस। देन मेन फंक्शन से शुरू करते हैं। मैंने मेन फंक्शन यहाँ पे बना लिया वॉइड मेन। देन उसमें दो वैल्यू ले लेता हूँ ए और बी। इन दो वैल्यूज को स्कैन भी करा लेता हूँ यूजर से, प्रिंट एफ एंटर वैल्यूज, वहाँ उसके लिए मैसेज एक। देन नेक्स्ट लगा लेते हैं स्कैन फंक्शन, जो वैल्यू यूजर वहाँ पे दें हम वो इसमें स्कैन हो जाए %d एंड %d और स्कैन होके स्टोर हो जाए फर्स्ट ए में देन बी में। तो प्रिंट एफ स्कैन एफ हो गया। अब मुझे इन दो वैल्यूज की हेल्प से अपना फंक्शंस इनके ऊपर ऑपरेटर्स लगाने हैं फंक्शंस में। तो चार फंक्शंस हैं, मैं चारों चार टाइप के लगाऊंगा। पहला बना लेता हूँ ऐड फंक्शन। तो ऐड फंक्शन में बनाऊंगा टेक्स नथिंग और रिटर्न्स नथिंग काइंड का। तो ऐड, तो ये जो फंक्शन है हमारा ये टेक्स नथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग। मीन्स इसे ना तो कोई वैल्यू लेनी है ना ही वैल्यू रिटर्न करनी है। तो इसीलिए मैंने इसे फंक्शन की वैल्यूज से पहले ही ए और बी की वैल्यूज स्टोर कराने से पहले इसे यहाँ पे डिफाइन कॉल लगा दी। तो अब इसे कर लेते हैं डिफाइन। तो पहले कर लेते हैं डिक्लेयर। तो अगर ये वैल्यू कोई वैल्यू ना ये रिटर्न कर रहा है ना ये वैल्यू ले रहा है तो ये हो गया वॉइड टाइप, मतलब कुछ नहीं लेना देना इसे वैल्यूज से। तो यहाँ कर देना है मैंने इसे वॉइड ऐड, देन वॉइड इसे डिक्लेयर कर दिया है। अब मैं इसे डिफाइन करता हूँ वॉइड ऐड की बॉडी बना के। तो वॉइड ऐड में मुझे क्या करना है, दो इंटीजर लेने हैं a, b। उन इंटीजर्स को मुझे स्कैन कराना है। सेम यही वाला कोड लगेगा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं इसे कॉपी पेस्ट करूंगा। टर्बो सी में कॉपी पेस्ट के लिए पहले इसे सेलेक्ट करते हैं, देन एडिट में जाके कॉपी एंड देन जहां हमें चाहिए वहां जाके फिर एडिट में जाके पेस्ट। शॉर्टकट कीज भी वहां पे मेंशन है। तो ये मेरे पास ये दो वैल्यूज आ गई। देन मुझे इसका सम प्रिंट कराना है। तो प्रिंट एफ %d प्लस %d इक्वल्स टू %d, देन कोमा प्रिंट एफ में हो गया पहला a देन b देन a प्लस b। ये तीन वैल्यूज हमारी प्रिंट हो जाएंगी। तो ऐड फंक्शन का हमारा काम जो था वो इतने में कंप्लीट हो गया। तो वॉइड ऐड जो हमने फंक्शन बनाया था ये किस काइंड का था, टेक्स नथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग। ऐड फंक्शन का काम मेरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसने दो वैल्यूज स्कैन कराई और उन दो वैल्यूज का सम प्रिंट करा दिया। आ जाते हैं अपने मेन फंक्शन में। तो मेन फंक्शन में अब मैं ले लेता हूँ सब्ट्रैक्शन वाला फंक्शन। तो जो सब्ट्रैक्शन वाला फंक्शन होगा वो होगा हमारा टेक समथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग काइंड का। मतलब ये कुछ वैल्यू तो लेगा बट रिटर्न कोई वैल्यू नहीं करेगा। तो जब ये कोई वैल्यू लेगा तो इसके पैरामीटर्स मुझे यहाँ पे देने पड़ेंगे a और b। देन रिटर्न नथिंग काइंड का फंक्शन है, मीन्स ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो आप चलते हैं इसे डिक्लेयर करते हैं। तो void subtraction, तो ये कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे void यूज नहीं कर सकता। इंटीजर काइंड की वैल्यू वहाँ पे ले रहा है इंटीजर डाटा टाइप की, तो मैं उसे लिख दूंगा इंटीजर सब। देन इंटीजर सब के अंदर वो कौन दो वैल्यूज के साथ डील कर रहा है, दोनों वैल्यूज कैसी हैं इंटीजर डाटा टाइप की, तो int। देन अब इसे कर लेते हैं डिफाइन। तो int सब्ट्रैक्शन, इसकी जो वैल्यूज है वो मुझे यहाँ पे रिसीव करनी पड़ेंगी। तो पहली वैल्यू मैं ले लेता हूँ x नाम के वेरिएबल में, देन दूसरी वैल्यू ले लेता हूँ मैं y नाम के वेरिएबल में। देन अब शुरू करते हैं। मुझे सब्ट्रैक्शन का ये रिटर्न्स नथिंग काइंड का फंक्शन है। जो हमारा ये इंटीजर सब है ये हमारा फंक्शन है टेक्स नथिंग एंड रिटर्न्स टेक समथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग, मीन्स ये वापस कुछ नहीं करेगा। तो मुझे इसी फंक्शन के अंदर इसका डिफरेंस प्रिंट कराना है। तो मैं सिंपल प्रिंट एफ कमांड लगाता हूँ और %d माइनस %d इक्वल्स टू %d। देन इनके वैल्यूज हो जाएंगी x में आ गई है a की वैल्यू x, y,
x माइनस वाई। तो मेरा ये जो सब्ट्रैक्शन वाला फंक्शन था उसका काम भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये तो हो गए हमारे दो काइंड के फंक्शन, टेक्स नथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग, और टेक समथिंग और रिटर्न्स नथिंग काइंड का फंक्शन। एक बार इन्हें कॉल लगा लेके एक बार इन्हें कॉल करके देख लेते हैं कि ये सही से हमारे बने हैं कि नहीं। तो गेट ch एंड वॉइड मेन यहाँ पे बंद कर देता हूँ मेरा मेन फंक्शन। तो करता हूँ इसे कंपाइल। तो एंटर वैल्यूज मैं दे देता हूँ 3 एंड 4। तो सब उनका सम आ गया है वहाँ पे 3 + 4 = 7। अब मैं सब्ट्रैक्शन के लिए वैल्यूज दे रहा हूँ 3 और 4। तो 3 - 4 = -1। मतलब मेरा प्रोग्राम वहाँ पे सही से काम कर रहा है। मैं चाहता हूँ पुराना रिजल्ट मुझे डिस्टर्ब ना करे, तो यहाँ पे लगा लूँगा क्लियर स्क्रीन CLR SCR। देन अब मुझे अपना तीसरा वेरिएबल जो है वो वहाँ पे डिफाइन करना है, जो मैं लूँगा प्रोडक्ट, PROD, प्रोड नाम से ले लेता हूँ। एंड ये जो फंक्शन होगा वो होगा हमारा टेक समथिंग एंड रिटर्न्स समथिंग। मीन्स ये कुछ वैल्यू लेगा भी और रिटर्न भी कुछ वैल्यू करेगा। तो अगर ये कुछ वैल्यू लेगा तो इसके पैरामीटर्स हमें देने पड़ेंगे। कुछ वैल्यू ये रिटर्न भी करेगा तो उस वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर भी कराना पड़ेगा। तो x मैंने एक दूसरा वेरिएबल तीसरा वेरिएबल ले लिया इसमें, तो यहाँ पे ऊपर उसे डिफाइन कर देते हैं। देन अब मैं चलता हूँ इस फंक्शन की डिक्लेरेशन में। तो ग्लोबली डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं अपने सारे फंक्शंस को। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ int prod। दो फंक्शन है, दो वैल्यूज हैं इंटीजर डाटा टाइप की, int। तो डिक्लेरेशन कंप्लीट हो गई। अब मुझे यहाँ पे वो डिफाइन कर लेना है अपना फंक्शन int prod। देन यहाँ पे मैं जो वैल्यूज वहाँ से हमने ट्रांसफर करी हैं वो यहाँ पे रिसीव करनी है। x y नहीं लेते अब की बार, e और f दो वेरिएबल ले लेता हूँ, e और f। देन इसकी बॉडी में हमें रिटर्न क्या करना है, इन e और f का प्रोडक्ट। तो e और f का प्रोडक्ट वहाँ पे रिटर्न हो जाएगा और रिटर्न होके वो x जो हमने वेरिएबल वहाँ पे डिफाइन किया है उसमें चला जाएगा। तो जब वो वैल्यू वॉइड मेन में आ जाएगी, मीन्स वो वैल्यू मेन फंक्शन को ही प्रिंट करानी पड़ेगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लगाएंगे, लास्ट में लगा देंगे। डिवीजन जो मैं डिवीजन वाला वेरिएबल फंक्शन जो है डिफाइन कर लेता हूँ। तो डिवीजन वाला जो फंक्शन है वो है हमारा टेक समथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग। तो टेक समथिंग है तो इसके पैरामीटर्स हमें देने पड़ेंगे a, b। रिटर्न्स नथिंग है, सॉरी ये होगा हमारा टेक्स नथिंग एंड रिटर्न समथिंग। ये कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा बट कोई वैल्यू लेगा नहीं। देन जब ये रिटर्न समथिंग है तो मुझे इसकी वैल्यू स्टोर करानी पड़ेगी एक वेरिएबल में। तो ये यहाँ पे मैंने फोर्थ वेरिएबल इसमें ले लिया y। देन चलते हैं इसकी डिक्लेरेशन करते हैं। तो void इंटीजर प्रोडक्ट एंड इंटीजर डिवीजन div। एंड इसमें जो हम वैल्यू टेक्स नथिंग है तो यहाँ पे कोई इंटीजर टाइप आएगा ही नहीं। देन मैं इसे अब कर लेता हूँ डिफाइन int div। देन ये जो फंक्शन है हमारा सिर्फ रिटर्न करेगा समथिंग, रिटर्न्स समथिंग। देन इसमें मैं अपना काम शुरू करता हूँ। तो मुझे इसमें खुद ही वेरिएबल्स लेने हैं, a, b दो वेरिएबल्स ले लेता हूँ। देन इन दो वेरिएबल्स को मुझे दोबारा स्कैन और प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे मैंने कट कॉपी वाली कमांड कॉपी कर रखी थी, पेस्ट कर ली। देन यहाँ पे मैंने int ab, ये दो वैल्यूज हो गई हैं। अब यहाँ से मुझे रिटर्न करानी है इन दो वैल्यूज का। क्या रिटर्न कराना है, a/b। तो डिवीजन और प्रोडक्ट की जो वैल्यूज हैं, प्रोडक्ट की भी वैल्यू हमने रिटर्न करी थी तो ये भी रिटर्न समथिंग काइंड में आता है, रिटर्न्स समथिंग। तो प्रोडक्ट की और डिवीजन की दोनों की वैल्यू आ चुकी है मेन फंक्शन में। तो अब मेन फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसे प्रिंट कराए। तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ printf। पहले मैं प्रिंट करा लूँगा प्रोडक्ट, तो लगाता हूँ %d
एस्ट्रिक x लगा लेते हैं, %d x %d इक्वल्स टू %d। देन नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाए मेरा कर्सर और वहाँ पर डिवीज़न जो है रिप्रेजेंट करें, तो %d बाय %d इक्वल्स टू %d। तो पहला %d जो हमारी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे टेक समथिंग के साथ हैं, तो मीन्स कुछ ये वैल्यू यहीं से लेंगे, तो जो ये वैल्यू यहाँ से लेंगे तो वो होगी हमारी a और b, तो a कोमा b। देन जो प्रोडक्ट होके आया वो हमने स्टोर करा लिया था x वाले वेरिएबल में। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास डिवीज़न के लिए। डिवीज़न के जो वेरिएबल्स हैं वो डिवीज़न वाले फंक्शन में ही हैं, तो हम उन्हें यहाँ पे उनके साथ डील नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिख दूंगा डिवीज़न इक्वल्स टू %d देन ए बी एक्स। तो अब जो डिवीज़न का जो रिजल्ट है वो y में आ चुका है, तो वो y में आ जाएगा। तो इसे कर लेते हैं यहाँ पे बंद। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है। वॉइड मेन भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। एक बार से कर लेते हैं कंपाइल। कुछ एरर दिखा रहा है, क्या एरर है? फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। इस फंक्शन को कोई वैल्यू रिटर्न करनी चाहिए, क्योंकि ये हमने इंटीजर नाम से, इंटीजर टाइप से यहाँ पे करा है, जबकि मैंने ऊपर इसे वॉइड कर देना है, क्योंकि ये कोई फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा। तो डिक्लेरेशन में भी इसे कर देंगे वॉइड सब्ट्रैक्शन वाले को। तो करते हैं इसे दोबारा कंपाइल कर। एक्स्ट्रा पैरामीटर कॉल्स, डिवीज़न वाले फंक्शन को पैरामीटर्स के साथ कॉल लग गई हैं। चेक करते हैं क्या आ रहा है डिवीज़न वाले फंक्शन में। तो डिवीज़न वाला फंक्शन हमने सबसे ऊपर डिफाइन करा है। हमने यहाँ पे उसे वैल्यूज उसे कॉल बाय वैल्यू करी है, जबकि इसे कॉल बाय वैल्यू करनी नहीं है। तो डिवीज़न वाले पैरामीटर्स हम वहाँ से इरेज कर देते हैं। करते हैं अब इसे कंपाइल। तो कोड रन है 2 and 3, तो 2 + 3 = 5। देन एंटर वैल्यूज डिफरेंस के लिए 12 and 12। तो डिफरेंस प्रिंट हो गया वहाँ पे 0। अब प्रोडक्ट हो चुका है, प्रोडक्ट आ चुका है मेन प्रोग्राम में, लेकिन अब जो मुझे वैल्यूज यहाँ पे लिखनी है वो डिवीज़न के लिए लिखनी है। लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ 4 and 2। तो अब जो वहाँ पे प्रोडक्ट आया तो वो आ गया 12/12 का 144। जो डिवीज़न आ गया वो आ गया 2। तो ये था हमारा टेक सम हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ग्रैब कोडिंग्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।